कुत्ते की दुम को आप अगर 20 साल तक एक नाल में डाल के रखे ना, तब भी वो सीधी नहीं हो सकती। और पाकिस्तान भी वो कुत्ते की दुम है जिसको 70 सालों से हमने एक पाइप में डाल तो रखा है, लेकिन वो सीधी नहीं हो रही। पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। गलती हमारी भी है ना, थोड़े थोड़े दिन में हम निकाल के चेक करते रहते हैं कि अब सीधी हो गई, अब सुधर गया पाकिस्तान। इस उम्मीद में न जाने हमने कितने मौके पाकिस्तान को दे दिए कि अब सुधर जाएगा, अब सबक सीख जाएगा, अब आगे की तरफ देखेगा, फ्यूचर जो पास्ट में चीजें हुई उनको भुला के हम दोनों कंट्रीज आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हिस्टोरिकली अगर आप क्रिकेट में बात करें, क्रिकेट में भी इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत चांसेस दिए हैं कि हम साथ में आके काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इवन पॉलिटिकल फ्रंट पर भी अगर आप देखें, पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत बार चांसेस दिए, दोबारा से वो पॉलिटिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए दोनों कंट्रीज के बीच। लेकिन हर चीज की एक मियाद होती है, हर चीज की एक हद होती है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद, स्पेशली जो पुलवामा और पठानकोट हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ चीजें तो डिसाइड कर ली थी कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। स्पेशली क्रिकेट, क्योंकि हम क्रिकेट पे बात करते हैं, तो क्रिकेट में तो उससे पहले भी डिसाइड हो गया था, जैसे ही वो आए थे 2014 में, कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। 2011 लास्ट था जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए। सो अब तो जो है हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे। लेकिन साथ में आपने देखा था कि कुछ और चीजें भी बंद हुई थी। पाकिस्तान के कमेंटेटर का यहाँ आके कमेंट्री करना, उनके कोचेस का यहाँ पर आना, एक्ट्रेस, जितनी भी एक्टिविटी होती थी वो सब बंद हुई थी। क्यों बंद हुई थी? क्योंकि ये जो एक्ट्रेस हैं, ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो कमेंटेटर्स हैं, ये जो पीसीबी है, ये सारे लोग जो पैसा इंडिया से कमाते हैं, वो अल्टीमेटली जाता कहाँ है? वो जाता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से आईएसआई के पास, और आईएसआई से उन टेररिस्ट के पास जो हथियार खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल अल्टीमेटली इंडिया के खिलाफ किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो अगर आप देखें तो मोदी की गवर्नमेंट ने आके बहुत सही की थी। पहले बात क्या होती थी कि यार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जो भी हुआ बंटवारे में गलती वहां के लोगों की नहीं है, पॉलिटिकल हुक्मरानों ने यह फैसला ले लिया था कि दोनों देश अलग होंगे। नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ और छलावा है कि गलती वहां के लोगों की नहीं है। गलती वहां के लोगों की क्यों नहीं है भाई? वहां पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, तो क्या वहां के लोगों की गलती नहीं है? दुनिया में कितने ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत लेट आजाद हुए या जिनको फ्रीडम उस तरह से मिली, वहां पर डेमोक्रेसी आ गई, सब कुछ स्टैब्लिश हो गया। पाकिस्तान जो है वो 70 सालों में इतनी छोटी सी चीज नहीं कर पाया, क्योंकि वहां के लोगों की वो विल नहीं रही, वहां के लोगों का सपोर्ट ये रहा। उनका ख्वाब, जैसे जिन्ना को ख्वाब में दिखता ना कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो उनका ख्वाब वहां के लोगों का भी ख्वाब है। और जब वहां के लोगों का ख्वाब ये है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, तो इंडिया तो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना करना चाहिए, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं और उससे क्रिकेट जिस तरह से इफेक्ट हो रहा है, क्रिकेट ना कहें, बाकी जितने भी बिजनेस रिलेशंस हैं जहां पर इंडिया से पैसा पाकिस्तानी इकोनॉमी में जाता है और घूम करके वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि इंडिया को ब्लॉक करनी चाहिए। अभी आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के केस में क्या हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक कीड़ा रहता है कि यार नहीं, पाकिस्तान के लोग तो अच्छे हैं, वहां की राजनीति खराब है, वहां की आर्मी की गलती है। ये लोगों का चेहरा आपको दिख गया ना कि किस तरह से। अब वो 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स की तो बात छोड़ दीजिए, राशिद लतीफ एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल क्रिकेटर आप उनको कह सकते हैं, क्रिकेट की अच्छी बात करते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे पर बात की, आप अगर देखें, उन्होंने दाऊद इब्राहिम के बारे में कि भाई का घर यहां पर है। भाई दाऊद इब्राहिम कौन है? इंडिया का वांटेड है। पाकिस्तान ने कभी पब्लिकली तो एक्सेप्ट किया नहीं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में रहता है। उन्होंने तो खैर ओसामा का भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ओसामा पाकिस्तान में रहता है। मसूद अजहर जो है वो उनके पास रहता है। पाकिस्तान तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को कि ये टेररिस्ट जो है वो हमारे यहाँ रहते हैं। लेकिन राशिद लतीफ जो है इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि 93 ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड है या जिसने करवाए वो पाकिस्तान में रहता है, कि उनके रिलेशंस हैं, ये हैं। ये कह के क्या कहना चाहते हैं? इंडिया के हाथों 2-3 बार तो बच चुका है, जैसे भी रहा किस्मत रही है, जो भी कह लीजिए कि बच चुका है, वो एक डिफरेंट चीज है। आर एजेंसीज विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि कैसे उसको आगे लेके जाना है। बट आपको ये चेहरा समझ में आ जाएगा
कि असली चेहरा क्या है जो मुखौटा लगा रखा है ना एक अच्छाई का पाकिस्तानी लोगों ने, कि लोग अच्छे हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा छलावा इंडियन लोगों के साथ है कि पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। ये सब चीजें ना एकदम बकवास हैं, एकदम बकवास हैं। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी हुई, मैंने तो नहीं वीडियो किया, बिल्कुल नहीं किया उस पर, क्योंकि मुझे पता था अल्टीमेटली होना क्या है कि नाक रगड़ के पाकिस्तान आएगा और इंडिया के साथ खेलेगा और न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। और आप देखिएगा यही होने वाला है। पिछले साल एशिया कप में भी यही हुआ था। एशिया कप का होस्ट जो थी वो पाकिस्तान थी, उसके बाद वहां जाके श्रीलंका में जाके पाकिस्तान अपने मैचेस खेल रही थी। जैसा जिस आदमी का नाम है ना, वो इनको घुटनों पे लाएगा, नाक रगड़वा के लाएगा और ये खेलेंगे आके दुबई में इंडिया के खिलाफ। ये मैच वहीं आकर के खेलेंगे क्योंकि इनको पैसे चाहिए। बिना पैसे के इनकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती और इंडिया जिस इवेंट में नहीं होगा वहां पैसा नहीं आएगा। और आप देखो आईसीसी का भी ये है कि पाकिस्तान में होगा तो कितना पैसा आएगा और यूएई में होगा तो कितना पैसा आएगा। ऑब्वियसली जहां के लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है वो टिकट क्या खरीदेंगे। यूएई में एक परचेजिंग पावर ज्यादा है तो वहां पर आईसीसी भी देखता है कि इंडिया के मैचेस वहां हो, वो ज्यादा सूट करता है। ये चीजें जो है ना वो बिल्कुल होने वाली हैं। पाकिस्तान के वो लोग जो बात कर रहे हैं या यूट्यूबर्स जो बात कर रहे हैं या इवन क्रिकेटर्स भी जिस तरह की बात की है, और कुछ तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि भाषा देखिए आप इनकी, किस तरह की भाषा रही है इनकी। मतलब ये घर में भी ऐसे ही बात करते होंगे, अपने बाप के सामने भी ऐसे ही बात करते होंगे, अपने बच्चों के सामने भी ऐसे ही बात करते होंगे। आप एक पब्लिक फोरम पे बैठे हैं और उसके बाद जिस तरह की भाषा रहती है आपकी, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में बुरे से बुरा बंदा भी जो क्रिकेट की बात करता होगा इस तरह की भाषा कभी इस्तेमाल कर पाएगा पब्लिकली। बिकॉज हमारी परवरिश वो नहीं है। क्योंकि मैं पर्सनली अपने बारे में बता सकता हूं, बाकी बहुत सारे लोग जो इंडिया से क्रिकेट फॉलो करते हैं, क्रिकेट पर बात करते हैं, सबके जहन में ये बात रहती होगी कि मैं जो बात बोल रहा हूं, गलती से मान लीजिए कि मेरे पापा उस बात को देखें सुने, मतलब क्या उनका रिएक्शन होगा। तो ये उनकी परवरिश का हिस्सा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, वहां तो सब ऐसे ही चलता है ना, कि कौन किसका किसका कौन, ये सब रिलेशन आपको पता ही है कि वहां पर किस तरह से होता है उनके यहाँ पर। लेकिन जो जो भाषा उनकी रही है वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा खराब रही है। और जो एक नीचता का निम्नतम स्तर हो सकता है वो आपको देखने को मिल गया। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ और देखने की जरूरत है। आपको और ज्यादा वहां पर पानी की गहराई जांचने की जरूरत है कि हाँ पाकिस्तान में कुछ है। आई थिंक दैट्स इनफ। इन्होंने बहुत पैसा जो है वो इंडिया से कमाया है पिछले 2-4 साल जो रहे हैं। आप देखिए यूट्यूब जब से बढ़ा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तादाद एक तो बहुत ज्यादा बढ़ी है और आप उनका कंटेंट देखिए वो इंडिया ओरिएंटेड होता है। अपनी टीम को गाली दे रहे होते हैं और इंडिया को प्रेज कर रहे होते हैं। ये जो दुम हिला के आते हैं ना इंडिया के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में आते हैं। और जलालत वाली बात तो हमारे लिए है कि हमारे लोग जो है वहां पर जाके सुपर चैट दे रहे होते हैं, उनके वीडियोस को जाके सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं। और जो जो चीजें जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, आप लोग को भी ना अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है कि जो काम आप कर रहे थे, चलो पास्ट में जो हुआ वो हुआ, लेट इट गो। अब मुझे लगता है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो रहा है उससे एक सबक मिल गया होगा सभी को कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का असली चेहरा क्या है। सो प्लीज अब तो कम से कम मैं आप लोग से अपील यही करूंगा कि मत जाइए उधर, क्योंकि आपके जाने से आपको तो लगता है कि आपके 1 मिनट का एंटरटेनमेंट है या 2 मिनट का एंटरटेनमेंट है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कंट्री पर। देखो कोई चीज हमारे लिए तब तक बेहतर है जब तक वो हमारी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है। जब कोई चीज हमारी कंट्री के अगेंस्ट हो गई तो फिर उस चीज को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, टॉलरेट नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तानी उस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने तो ट्वीट भी किया था आईएनबी मिनिस्ट्री को टैग करते हुए कि ये टाइम आ गया है जहां पर आपको पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इंडिया में ब्लॉक करना चाहिए। जैसे आपने जो है वो क्रिकेट बंद की है, जैसे आपने वहां के कमेंटेटर्स यहां पर आने बंद किए हैं, जैसे आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स बंद किए हैं, जैसे आपने वहां के कोचेस बंद किए हैं, इट्स हाई टाइम कि इंडिया में पाकिस्तानी यूट्यूबर सिर्फ क्रिकेट नहीं जो पॉलिटिकल भी करते हैं, आपको उन सबको ब्लॉक करना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन लोगों से किसी भी तरह से कोई भी पैसा, एक कौड़ी भी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। बिकॉज आप जानते हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हमारे अगेंस्ट होता है।
सो दैट्स द थिंग, जो ये होल कंट्रोवर्सी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, ये तो एक तरफ रहेगी, लेकिन ये जो भी है ना, हमें एक चीज समझ में आ गई है कि पाकिस्तान के लोगों का असली चेहरा क्या है। अभी तक तो वही था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ये आर्मी ये सब बैड फेस हैं, वहां के लोग अच्छे हैं। लोगों का भी आपको अंदाजा लग गया होगा। अब जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरह के बयानात दिए हैं, वो सब ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको कुछ पता नहीं, उनको सब पता है। आप पुराने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बयान देख लें, राशिद लतीफ, वो चीटर यार, वो मैच में गेंद उसके हाथ से गिरने के बाद किस तरह से कैच क्लेम कर लिया, वो तो उनकी हिस्ट्री रही है। आप शोएब अख्तर के बयानात देखिए कि गजबाए हिंद की बात वो करते हैं। शाहिद अफरीदी जो है वो कश्मीर में जाके किस तरह से बात करते हैं, यू नो देयर आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आपने देखे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के। सो कैसे कह सकते हैं कि लोगों का चेहरा अच्छा है, लोग इंडिया को पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं है। ये एक चीज जरूर है कि जो क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस हैं वो जरूर इंडिया के साथ है, और जिन लोगों के क्रॉस बॉर्डर रिलेशन है इंडिया में, जो लोग रहते हैं उधर पाकिस्तान में उनके रिलेशन है, मैं उनसे भी यही कहूंगा यार कि जो चीज जब तक आपके पर्सनल लेवल पर है तब तक ठीक है, जब वो आपके कंट्री के अगेंस्ट आने लगे तो फिर वो आपके भी अगेंस्ट है। आपको उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और जो एजेंसीज हैं उन तक पहुंचे ये वीडियो, कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को प्लीज इंडिया में ब्लॉक करिए, क्योंकि ये सिर्फ जो है वो हमारा पैसा नहीं जा रहा, जिस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वो हमारे यूथ को शायद एक रॉन्ग डायरेक्शन में भी लेके जा रही हैं। वो एक आपको एक गलत फहमी उन बच्चों के दिमाग में पैदा कर रही है कि नहीं ये तो अच्छे लोग हैं, गलती शायद हमारी तरफ है। ये इसका जो होल प्रोस्पेक्टिव है ना, वो बहुत खतरनाक होगा आने वाले टाइम में इंडिया के लिए, अगर चीजें इस तरह से ही चलती रही। सो उसका जो है वो फाइनेंशियल लॉस भी इंडिया को हो रहा है, और दूसरा जो है वो जो बच्चे उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे जो सीखते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे सीखने वाली कोई चीज है, बट जो भी सीखते हैं वो बुरी चीजें ही सीखते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि स्टॉप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इन इंडिया। सुअर को आप कितना भी नहला धुला लो, कितना भी उसको साफ कर लो, लेकिन वो आदत से मजबूर होता है, जाएगा और लेटेगा कीचड़ में ही जाके। वैसे ही ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, आप इनको कितना भी अच्छे से ट्रीट कर लो, कितना भी आप इनको सुपर चैट भेज लो, कितना भी इनको व्यू कर लो, ये अल्टीमेटली काम इंडिया के अगेंस्ट ही करेंगे। ये वीडियो मैंने किसी तरह के लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए नहीं बनाया था। ये वीडियो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक मैसेज था, जो कंट्रोवर्सी में ऑब्जर्व कर रहा था, जो देख रहा था, सोचा आपके साथ साझा किया जाए। मैंने इस वीडियो में साझा किया। आप सब लोग अपनी राय जरूर दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस बात को समझ पाए होंगे जो मैंने इस मैसेज में कहने की कोशिश की है। थैंक यू।